तो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 चक्षु पब्लिकेशन का ही रहने वाला है। वही बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट मैं करवा रही हूँ स्टडी क्रय वाले चैनल पे, उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तिरंगा शब्द में समास है। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है बताइएगा। द्वंद्व है, कर्मधारय समास है, अव्ययभाव समास या फिर द्विगु समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। आखिर द्विगु समास कहते किसे हैं? वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी मूक का विलोम शब्द है। मूक का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाचाल। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ प्रेम है? किस शब्द का अर्थ जो है प्रेम है बताइएगा। प्रेम का अर्थ हो जाएगा अनुराग। प्रेम, अनुराग, ये सब इसका ही अर्थ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। सधर्मिणी, गृहिणी, भार्या, ये सब तो है ही, जबकि तारिणी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारिणी जो है यह नौका का पर्यायवाची शब्द है, ना कि पत्नी का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? दर्शन, प्राण, जनता या आंसू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश से, आप लोग खुद से देखने का प्रयास करिएगा। 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 और 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हालांकि मैं इसका PDF तो दूंगी ही, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि मैथ से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर प्रश्न ये भी मैथ से ही है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग PDF से प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, उसके बाद आंसर को मिला लीजिएगा। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया बताइएगा। कब अपनाया गया है? तो इसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? कौन सी नदी जो है अरब सागर में मिलती है बताइएगा। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा या गोदावरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एकमात्र लद्दाख से ही होकर के गुजरती है, उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर झील के आसपास के क्षेत्रों से निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की गैर संवैधानिक संस्था थी? भारत की गैर संवैधानिक संस्था कौन सी है बताइएगा। कौन सी थी? यह हो जाएगा राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग वैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय है जो 1993 में संसद के एक अधिनियम मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किए गए हैं। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। इनमें से कौन ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी है? ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी कौन सा है बताइएगा। मधुबनी तो बिहार का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पट्टचित्र। पट्टचित्र जो है यह ओडिशा के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? इनमें से कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? मनमोहन सिंह, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, सुनील अरोड़ा। आंसर तो मिल ही गया होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुनील अरोड़ा। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। हालांकि इसका पुनर्गठन किया गया था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। इनमें से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, इनके द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो हर्षचरित्र और कादम्बरी है। हर्षचरित्र और कादम्बरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार से। नेक्स्ट है, इनमें से पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं?
इनमें से पारसी नव वर्ष को किस नाम से जानते हैं? इसे जाना जाता है नवरोज के नाम से, नवरोज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वह लिखी गई लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती है? डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती है? यह होती है कितनी? डेबिट कार्ड तो 16 होती है। डेबिट कार्ड पे 16 होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? लॉर्ड कर्जन जिसका शासनकाल 1899 से लेकर के 1905 तक रहता है, कौन सा इससे संबंधित हो जाएगा? तो बंगाल का विभाजन जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था और 1911 ईस्वी में इसे रद्द भी कर दिया गया था। समय परीक्षण इनमें से किस खेल से संबंधित है? समय परीक्षण टाइम ट्रायल इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है साइकिलिंग से। ऑप्शन नंबर ए। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। हीराकुंड बांध भाखड़ा नदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। नेक्स्ट है इस बांध से नर्मदा नदी पर जो बांध है सरदार सरोवर बांध है, इस बांध से जो सिंचाई होती है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये सब लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूची की संख्या कितनी है? तो यह हो जाएगा 12। कितनी है? 12। मूल रूप से संविधान में कितना था? तो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या था 8, वर्तमान में 4 और बढ़ गए, फिर 12 अभी वर्तमान में अनुसूची की संख्या है। मैंने कितनी बार इसका चर्चा भी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी 1897 ईस्वी को। जे थॉमसन ने। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, जबकि व्याख्या क्या था? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? तो यह काला रंग से। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। और इस वंश को जानते हैं गुलाम वंश के नाम से, दास वंश के नाम से, या फिर मामूलक वंश के नाम से। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इस कारण से गुलाम वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु कौन थे? पता ही होगा, गुरु अर्जुन देव थे। इनकी हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही हर मंदिर अमृतसर मंदिर का निर्माण करवाया था। गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने कराया था? अर्जुन देव ने। हालांकि गोल्डन टेम्पल में गोल्डन का जो परत चढ़ाया गया था राणा रंजीत सिंह के द्वारा ही चढ़ाया गया था। राजा रंजीत सिंह के द्वारा गोल्डन की परत चढ़ाई गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से किस राशि की एसआई मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर है? इनमें से किस राशि की एसआई मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर है? पास्कल किसका मात्रक है? तो यह हो जाएगा दाब का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से किसने सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? किसने सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया?
तो मोरारजी देसाई ने अधिकतम 10 बार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए होता है? नाभिक के अलावा जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर सी। क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। इनमें से किस राज्य में पीट या दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? पीट या दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती तो उड़ीसा में, जबकि केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ये सब में पाई जाती है। 1 मिनट रुक जाइएगा। इनमें से किस राज्य में पीट या दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। उड़ीसा होना चाहिए ऑप्शन के अनुसार से, बी और सी दोनों होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर मुझे डाउट लग रहा है क्योंकि ये गलत दिया गया है। दलदली मृदा जो है ये समुद्र के किनारे में ही पाया जाता है। उड़ीसा भी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, केरल भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ऑप्शन गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जल में उपस्थित किसी तत्व के कारण कैंसर हो सकता है? जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है? कैंसर हो सकता है आर्सेनिक के कारण। इनमें से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मरासमस और क्वासियोरकर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मरासमस और क्वासियोरकर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन और विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि पैदा करती है? कौन सी ऐसी गैस जो है जलवायु परिवर्तन और विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि पैदा करती है? तो हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। कौन से जलवायु कटिबंध में वर्षा कम, अति अस्थिर और अविश्वसनीय होती है? कौन से जलवायु कटिबंध में वर्षा कम, अति अस्थिर और अविश्वसनीय होती है? यह हो जाएगा मध्य अक्षांश पश्चिमी महाद्वीप, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रासायनिक अपक्षय से समांतर कौन सी मृदा पैदा होती है? रासायनिक अपक्षय से समांतर कौन सी मृदा पैदा होती है? तो हो जाएगा परिष्कृत मृदा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक सदस्य राज्यसभा में किस राज्य के हैं? जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वहीं से सर्वाधिक सीट आती है, पता ही होगा। ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हालांकि उत्तर प्रदेश ही पहले नंबर पे है जहाँ से लोकसभा और राज्यसभा के सर्वाधिक सदस्य चुन करके आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कनक का पर्यायवाची नहीं है? कनक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कनक का अर्थ तो होता है सोना, कंचन, धतुरा, स्वर्ण, जबकि प्रसून नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रसून जो है पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। जातरूप, सोना, धतुरा, स्वर्ण, हाटक, कंचन यह सब कनक का पर्यायवाची शब्द है। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैंने आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा। मैंने प्रत्यक्ष वह भयानक दृश्य देखा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक पुल्लिंग है? कौन सा एक शब्द जो है पुल्लिंग दिया गया है? कपड़ा जो है यह पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। नदी, हानि, टोपी। नेचर इज क्या फील होगा? नेचर इज द बेस्ट मेडिसिन, ऑप्शन नंबर सी इसमें फिल हो जाएगा। द 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 47 जो कि मैथ से है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48 वीडियो को पॉज करके अपना सॉल्व करना चाहे तो कर ले, नहीं तो फिर इसका PDF आप लोग पाना चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन ब्रांच बाय विकास शर्मा, वहाँ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 49 का हो जाएगा बी। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं एकल हस्तांतरीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा, अप्रत्यक्ष चयनी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, राज्यसभा को। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने निर्धारित किया गया है?
राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? 6 वर्ष। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। बुलाता कौन है? क्या बुलाते हैं? राष्ट्रपति। सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ। सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में। सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ ब्रिटेन में हुआ था। लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका राइट आंसर दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। लोकसभा में प्रक्रिया और संचालन के नियमों के अनुसार अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि होती है। लोकसभा का महासचिव सभी निर्वाचित सदस्यों को इस तिथि की सूचना नोटिस द्वारा देता है। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद सदस्यों के बीच से ही होता है। अध्यक्ष लोकसभा का अधिष्ठाता अधिकारी है। युआन किस देश की मुद्रा है? युआन किस देश की मुद्रा है? चीन का है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार UNEP के द्वारा। किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया? UN अस्तित्व में आया था, कब आया था? 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में। इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है और मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। रेड क्रॉस का गठन किसने किया था? रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डुनॉट ने किया था। भारत में इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में की थी। वैसे इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में, और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। भारत में कब हुई थी? तो 1920 में। बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ? पहले इसका नाम पश्चिमी पाकिस्तान था, और यह जो स्वतंत्र हुआ था यह हुआ था 1971 में। हाँ, दिसंबर 1971 में। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 16 दिसंबर अगर मान लिया जाए, इसे आप लोग कंफर्म कर लेंगे। 16 दिसंबर 1971 को ही शायद बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन दिसंबर 1971 में तो हुआ ही था, लेकिन डेट कंफर्म नहीं है। आप लोग कंफर्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। डॉक्टर सलीम अली एक जाने माने क्या हैं? जाने माने पक्षी विज्ञानी हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है? IIT खड़गपुर को। ऑप्शन नंबर सी, IIT खड़गपुर। श्रमिक दिवस मनाया जाता है, मजदूर दिवस 1 मई को। 1 मई को सर्वप्रथम 1886 में शिकागो में 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया गया था। वर्ष का सबसे लंबा दिन है। वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर। दिन में से कौन सा राष्ट्रीय गीत है? राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान जन गण मन। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको गाया था, रचना किया था। और इस गीत की धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। आनंद मठ पुस्तक से ली गई है। पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था। कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था पहली बार, और इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया है। 1896 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो रहीमतुल्लाह शानी ने किया था। खिलाड़ी राम मेहर का संबंध किस खेल से है? राम मेहर का संबंध कबड्डी से है। द हिंदू वुमेन एंड हाउस किसने लिखा है? द हिंदू वुमेन एंड हाउस किसने लिखा है? मदन ने। बुद्ध या कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बुद्ध या कार्ल मार्क्स किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? भीमराव अंबेडकर द्वारा। भित्ति शब्द का क्या अर्थ है? भित्ति, भित्ति का अर्थ होता है दीवार। सन्मार्ग में कौन सी संधि है? सन्मार्ग, यह हो जाएगा व्यंजन संधि।
व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। 73 नंबर प्रश्न, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 74, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 76 मैथ और इंग्लिश पे आप लोग ध्यान देंगे। 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 77 का सी। 78, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 79 ऑप्शन नंबर सी। 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है? जड़त्व की माप द्रव्यमान। चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता? चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इस कारण से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, एक लकड़ी की टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल लगेगा? लकड़ी के भार के बराबर। ऑप्शन नंबर ए। यदि स्थित वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद उसके हाथ में गिरेगी। असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं, निम्नलिखित में से क्या घटित होगा? दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएं। वो वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा स्लाइडर एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत स्लाइडर एवं स्वान। पहली बार कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, जबकि वो खोज किए थे मृत कोशिका की खोज किसने किए थे? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। किसको कोशिका के शक्ति गृह के रूप में जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किससे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को। ये सब 9th-10th में पढ़े होंगे। एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेस बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का बड़ा नेटवर्क है। रेटिकुलम का। जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथन बिंदु बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही कथन का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी सही दिया गया। एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान हो जाते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तो कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है, यह सब सही दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत दिया गया है, और यही क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु अभाज्य है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? डाल्टन ने। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य होता है। 98 उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? दिया जाएगा काला बक्सा।
उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? ऑरेंज कलर का होता है लेकिन इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। 99 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।